सुप्रभात मेरे सारे बच्चे। रामाकांत साइंस क्लास की तरफ से स्वागत है आपका। आज के वीडियो में मैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 बना रहा हूँ, जिसमें पहले मैं न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, जिसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था एंड सेप्रोट्रॉफिक था। आज मैं इस न्यूट्रिशन से संबंधित प्लांट्स के बारे में बता रहा हूँ। प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है, उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है अपनी सारी फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए। तो प्लांट को पहले ऑलरेडी हम बता चुके हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन बनाते हैं। मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है प्लांट स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें इस कंसर्न में मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में एक डिफाइन दे रहा हूँ। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water, जो कि inorganic substance है, in the presence of sunlight. So this definition here I want to write down on the board. Please see it. Plants make their own food with the help of carbon dioxide, CO2, and water, H2O, in the presence of sunlight. So there are 4 materials, 4 things, 4 raw material, that is raw material. Number 1 carbon dioxide, number 2 H2O, number 3 chlorophyll, नंबर 4 सनलाइट। ये चारों फैक्टर का रहना जरूरी है। इसमें से एक भी अगर पार्ट्स एब्सेंट होंगे तो हमारा प्लांट भोजन नहीं बना पाएगा। सनलाइट रहना जरूरी है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है, और ग्रीन प्लांट्स में तो क्लोरोफिल रहते हैं। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, chlorophyll is present in the green pigment. Chlorophyll is the green pigment which is present in the chloroplast, in the cytoplasm of the plant, and sunlight is present. So plants prepare their own food with the help of carbon dioxide which is present in the atmosphere, and water is present in the soil. But how can plants carbon dioxide from the atmosphere? How can plant get water and minerals from the soil? इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हवा में
कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट के पत्तियों में, प्लांट के पत्तियों के दोनों सरफेस पर छोटे छोटे टीनी पोर्स, जिसको हम अस्टोमाटा बोलते हैं। अस्टोमाटा प्लूरल वर्ड है, इसका सिमिलर होता है अस्टोमा। अस्टोमा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। रहा सवाल पानी का, वाटर और मिनरल्स जड़ से, पौधे की जड़ में, रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। उस रूट हेयर की सहायता से सॉइल का पानी ऑस्मोसिस के द्वारा पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और ये पानी जो रूट में जाते हैं, रूट उस पानी को अपरवार्ड मूवमेंट कराते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम जाइलम के नाम से जानते हैं। जाइलम के बारे में हम लोग क्लास 9th पढ़े हैं कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम: जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सेलुलोज और लिग्निन का बना होता है। इसमें पानी मिट्टी से पत्तियों तक, रूट जाइलम से शुरू होता है, रूट जाइलम से सूट यानी स्टेम होते हुए, स्टेम जाइलम होते हुए लीफ मिडरीव में, लीफ जाइलम के द्वारा पत्ती तक हमारा पानी और मिनरल्स पहुंच जाता है। अब प्लांट के सेल में हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हवा से और मिट्टी से पहुंचने के बाद प्लांट सेल में एक प्लास्टिक पाया जाता है। उसमें 3 तरह के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। उसमें से क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दरमियान 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है, ये क्लोरोफिल हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम बोलते हैं सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। दूसरा स्टेप होता है लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, एंड वाटर स्प्लिट अप into hydrogen and oxygen. So this oxygen released during photosynthesis at the daytime, जब photosynthesis प्रक्रिया होती है उस दरमियान बाय प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन रिलीज होते रहता है अस्टोमाटा के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ हो रहा है। तीसरा है कि जो हमारा वो टूटता है वाटर, ये वाटर 2 भाग में बंटता है, जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे पत्तियों द्वारा लिए हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये 3 स्टेप्स हैं, जिसको मैं बोर्ड पर इसको लिख देता हूँ। इसको आप राइट डाउन करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूं। देखिए यहाँ हमने जो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस दिया है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इन द प्लांट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल photosynthesis occurs by the absorption of sunlight by the chlorophyll, यानी क्लोरोफिल सनलाइट को पहले एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा स्टेप है लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो प्रकाश की से हम एनर्जी लेते हैं, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो भोजन बनता है उसके अंदर केमिकल सब्सटेंसेस हैं। हमारे सेल के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये भी केमिकल एनर्जी के अंदर आता है। सो
लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उसी के पार्ट में लिखे हैं स्प्लिट अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये लाइट एनर्जी क्या करता है, वाटर को स्प्लिट अप कर देता है, ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दरमियान हमारे वायुमंडल में रिलीज होते रहता है, जिसको हम सांस के रूप में अपने लाइफ को के अस्तित्व के लिए इसका उपयोग करते हैं। बच गया हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आगे इसका देखिए क्या रोल होता है। ये हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लिया है पत्तियों के माध्यम से छोटे छोटे छिद्र के स्टोमाटा के द्वारा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये हाइड्रोजन रिड्यूस करता है, यानी रिडक्शन, एडिंग ऑफ द हाइड्रोजन। अपनी भाषा में लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या है रिडक्शन? ये प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड। सो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का एडिंग होता है, जिसका रिजल्ट हमारे सामने ग्लूकोज बनता है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, ये भी समझना जरूरी है। हमारे पत्ती का जब हम इंटरनल एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस एनाटॉमी के अंदर पत्ती का सबसे ऊपरी लेयर जो होता है उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ठीक उसके नीचे के लेयर को अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे हमारा फोटोसिंथेटिक सेल टिश्यू, जिसको हम मेजोफिल के नाम से जानते हैं, जिसमें दो तरह का सेल होता है, एक पेलिसेट और दूसरा स्पॉन्जी। ये दोनों सेल में क्लोरोफिल भरे रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। फिर उसके नीचे एक लेयर होता है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी नीचे लेयर होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। और इस एपिडर्मिस में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। स्टोमाटा के बारे में हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। स्टोमाटा दो सेल से घिरा हुआ रहता है, जिसके बीच में छिद्र होता है, जिस छिद्र को हम स्टोमा के नाम से जानते हैं। और ये दोनों बाहरी सेल जो घिरे हुए हैं इसका नाम है ब्रांच सेल। तो दिन में जब पेड़ पौधे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये गार्ड सेल स्टोमाटा के जो हैं ये बाहर की ओर टर्जिड हो जाते हैं, जिससे स्टोमाटा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और इस स्टोमाटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं। और ये हम जो अभी बता रहे हैं इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं एनाटॉमी ऑफ लीफ का छोटा सा बता रहा हूं, जिसको राइट डाउन करेंगे। ये पत्ती का फिगर है जिसमें सनलाइट आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती ले रही है, ठीक है, स्टोमाटा के द्वारा। इधर H2O आ रहा है रूट जाइलम के द्वारा पत्ती में, स्टेम जाइलम होते हुए, ठीक है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट की उपस्थिति में अपना दोनों केमिकल रिएक्शन के दरमियान ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। तो ये पत्ती में जो ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज का तो पौधे यूज कर नहीं पाते हैं, तो जो ग्लूकोज अनयूज रहता है पौधे में यही कन्वर्ट कर जाता है स्टार्च के रूप में, ठीक है। ये मैं पत्ती का एनाटॉमी बता रहा था, इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे बाहरी लेयर जो होता है वैक्सी लेयर जो क्यूटिकल कहलाता है, जो इस पत्ती की रक्षा करता है, ठीक है, अधिक ट्रांसपिरेशन होने से भी रोकता है। साथ साथ उसके नीचे को हम कहते हैं एपिडर्मिस, और चूंकि ये ऊपर में है इसलिए इसका नाम है अपर एपिडर्मिस, अपर UPPER, अपर एपिडर्मिस। ठीक उसके नीचे ये जो देख रहे हो यही है फोटोसिंथेटिक रीजन, इसमें इसको मेजोफिल कहते हैं, जिसमें दो तरह का सेल है, एक है पेलिसेट, दूसरा है स्पॉन्जी।
ये दोनों हम दिखा दिए हैं। ऊपर में पैलिसेड है जो परपेंडिकुलर है, जो इलोंगेटेड है, और नीचे ये जो थोड़ा लूज है। ठीक इसके नीचे हम दिखाए हैं लोअर एपिडर्मिस, और सबसे बाहर में क्यूटिकल दिखाया गया है। और यहीं पर लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमाटा पाए जाते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती इस स्टोमाटा के माध्यम से लेते हैं। और इस तरह से जो भोजन बनता है, इसमें मैं एक चीज़ ऊपर में एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, इस इक्वेशन को जिसमें हमने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, इसको हमने इक्वेशन लिख दिया है, जिसमें 6CO2 + 6H2O क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। और सनलाइट जो हमारा बन रहा है ये ग्लूकोज यही है, C6H12O6 ग्लूकोज, और इसी के दरमियान ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो आज का टॉपिक्स जो मेरा था, हाउ द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, मीन्स कैसे ये अपना न्यूट्रिशन करता है, इसका पूरा हमने एक सेट आपको दिया बना करके। अगला बात फिर मैं अगले वीडियो में बना कर दूंगा। धन्यवाद।